अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, पिछले 2-1.5 साल से हमारे दो बेहतरीन अगर प्लेयर्स की बात की जाए, बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, तो दोनों ही पाकिस्तान के लिए कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। उनसे हमें उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ी जो है, जो कि अब सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं, उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसका कैलिबर था उनमें। और आज की इस वीडियो में हमने शहीन शाह अफरीदी की बात करनी है, क्योंकि शहीन एक ऐसा बॉलर है जो अब हमारे बॉलिंग अटैक का जो है वो लीडर भी बन चुका है। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि शहीन अफरीदी वो वाहिद इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिसने 20 साल की उम्र तक 750 ओवर्स करवा लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। और दूसरे नंबर पर कगिसो रबादा हैं साउथ अफ्रीका के, वो लेजेंड और सीनियर खिलाड़ी, और उन्होंने सिर्फ 350 ओवर्स करवाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि शहीन अफरीदी कितनी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पर कितना लोड होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से आपने देखा है कि उन्होंने 2021 के वर्ल्ड T20 में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी, और वहीं से उनका जो है वो ग्राफ बहुत ऊपर गया था। तमाम कमेंटेटर, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें बहुत हाईली रेट कर रहे थे कि वो बहुत स्किलफुल बॉलर है। लेकिन उन्होंने उसमें क्यों इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई थी? दो वजह से। एक तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आपने देखा होगा कि उन्होंने लगातार जो है वो 140 प्लस और 150 को टच किया था। और दूसरा, वो सज्जों को जो है वो स्विंग होकर जो स्पीड से उनके पैडों की तरफ आती थी, तो ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जैसे ही वो 2021 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए हैं, तो उसके बाद से उनकी वो स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बन चुकी है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने इंजरी कैरी की 2022 के वर्ल्ड कप में भी, तो इसके बाद भी हम इंजरी के बाद भी उसे खिलाते रहे। अब भी वो बहुत सारे जो है बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारे जो है वो ओवर्स भी करवा दिए हैं ऑलरेडी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो खुद भी ड्रॉप होना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी मसला है ना कि हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। हमें ये लगता है कि अगर हम ड्रॉप हो गए तो हमारी जगह पर अगर किसी और यंगस्टर ने परफॉर्म कर दिया तो हमारी जगह चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूं तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में कभी ग्रीन ओपनिंग करता था, कभी मिच मार्श ओपनिंग करता रहा, लेकिन जैसे ही उनका मेन खिलाड़ी ट्रेविस हेड फिट हुआ है, तो फिर उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ आके अपनी ओपनिंग की जगह संभाल ली थी। उन्हें ओपनिंग ही दी गई, जबकि मिचेल मार्श को अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी। ऐसे ही हमारा बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो शहीन शाह अफरीदी है। अगर शहीन शाह अफरीदी को हम अगर ड्रॉप करते हैं या रेस्ट देते हैं, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और हमें करना यह चाहिए था कि उसे हम रेस्ट देते, उसे T20 सीरीज से रेस्ट दिया जाता और उसे कहा जाता कि तुम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाओ, वहां पे कोचेस तुम्हारे साथ काम करें, और हमें पता चले कि हमारा सबसे बेहतरीन जो खिलाड़ी है, जो पिछले 1.5-2 साल से हमारी बॉलिंग अटैक का लीडर है, उसकी पेस के साथ क्या हुआ है, उसे क्या मसला है। कोई तो मसला आ रहा है ना कि वो शहीन अफरीदी जो 150 की स्पीड से स्विंग करता था, वो अब उसकी एवरेज जो है वो स्पीड 135 हो चुकी है। तो इससे उसकी वो जो सारी स्ट्रेंथ थी, वो जो इफेक्ट डालते थे नई बॉल के साथ, वो सब उनका खत्म हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब उन्होंने T20 सीरीज भी खेलनी है। अब वो उन्हें टेस्ट का भी वाइस कप्तान बना दिया गया। जब कप्तान बनाया गया था तो मैंने आपको बताया था, मैंने खास तौर पर वीडियो बनाई थी कि ये गलत डिसीजन है, क्योंकि हम शहीन जैसे बड़े प्लेयर को जो है हमें रेस्ट देना चाहिए, लेकिन हमने उल्टा किया है, उससे जुल्म किया है उस नौजवान के साथ कि हमने उसे कैप्टन बना दिया। अब उस पर जिम्मेदारी भी आएगी, अब वो और ज्यादा क्रिकेट खेलेगा। तो अब क्या वो अपनी पेस को सही कर सकेगा? क्या उसकी वो ये जो परफॉर्मेंस में डिप आ रही है, क्या इसको ये सही कर सकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन है। मैं तो ये कहता हूं कि इसे ड्रॉप किया जाता और इसे कहा जाता कि तुम जाओ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहां पर कोचेस के साथ तुम काम करो, और फिर जो अपनी वही स्पीड के साथ और वही पुराने वाले शहीन अफरीदी बनकर अगर आते तो ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर था। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पे ऑडियो लीक की जाती है, यहाँ पे पहले जो कैप्टन होते हैं उनके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, और एक नए लड़के को कप्तान बना दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन PSL एक फ्रेंचाइज है, वहां पे कप्तानी बहुत आसान है, लेकिन आप जब नेशनल के मुकाबलों में जब आप कप्तानी करेंगे तो आपको लग पता जाएगा